स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे हमने लगा दिया है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं और इसमें मैं लिख लेता हूँ लेट्स से वेब डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और एक और मैं फ़ाइल बना लेता हूँ, बल्कि एक काम करते हैं, फ़ाइल नहीं बनाते, तो मैं डिलीट करता हूँ सबसे पहले तो। एक फ़ोल्डर बनाता हूँ वेब प्रोजेक्ट के नाम से। अब इस वेब प्रोजेक्ट के अंदर मैं फ़ाइल बना रहा हूँ एनिमेशन डॉट एच टी एम एल और एनिमेशन डॉट सी एस एस। ठीक है, अच्छा, अब एनिमेशन डॉट एच टी एम एल के अंदर आते हैं, बाकी सबको बंद कर देते हैं क्योंकि हमें और किसी चीज़ का काम नहीं है। और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ। अच्छा सॉरी, ये हम आ गए हैं सी एस एस की फ़ाइल के ऊपर। अच्छा, मुझे अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सा यूआई बना हुआ है ना, तो मुझे वो बताओ, रिकमेंड करो। हम लोग अभी वो यूआई बनाते हैं और उसी यूआई के ऊपर जो है ना फिर हम लगाते हैं एनिमेशन। ठीक है, क्या कहते हो? सही है सर। ये तो कोई भी वेबसाइट उठा लें सर। चलो ठीक है, या चलो एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से एक डिज़ाइन करते हैं। ये क्या कह रहे हैं हमें, क्रॉस करो। सर अच्छा, वो कल कल वाली जो क्लास हमारी हुई थी, हाँ तो उसका सर ने कहा था कि मैं अपना चैनल शेयर करूँगा। हाँ, वो सर ने भूल गए होंगे शेयर करना, तो मैं एक काम करूँगा ना, उनके चैनल से वीडियो निकाल के आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है। ये सर, और दूसरा सर ये था कि जो सर ने पिक्चर सामने रख के वो बनाया था ना, ग्रिड का सर, किस चीज़ का? एक वो भी चाहिए सर। ग्रिड जो सर ने बनाया था, कल हाँ, जो क्लास उसकी चल रही पिक्चर थी, चाहिए आप लोगों को। वो पिक्चर चाहिए सर, और उसकी एचटीएमएल की फाइल भी चाहिए जो सर सिखा रहे थे। ठीक है, देखो एच टी एम एल की फ़ाइल पे ना आप लोग रिलाई नहीं किया करो, आप लोग खुद घर पे बैठ के कोड किया करो। मतलब जब हम थे ना नहीं नहीं अपने सर, बैच में, वो रिलाय नहीं कर हाँ नहीं देखो, नहीं सर, जब वो हम ये अपने, काम है। सुनो ना, जब हम अपने बैच में थे तब हम पढ़ लेते सर बासेस से, तो हमने, मतलब सर ने एक तो खुद तो कभी हमें एच टी एम एल की फाइल कभी प्रोवाइड नहीं की। सर हमें ये बोलते थे भाई आप लोग खुद कोड करो। हम लोग लिटरली घर पे बैठ के, मैं खुद जो है ना 6 6 घंटे तक बैठा रहता था और खुद कोड कर रहा होता था, क्योंकि मसले बहुत आ रहे होते थे शुरू शुरू में। बैठा हुआ कोड कर रहा हूँ, मसले निकाल रहा हूँ, सर से पूछ रहा हूँ। इन दी एंड हो ही जाता था वो, समझ रहे हो? मैं मना नहीं कर रहा, फाइल का मैं फ़ाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उससे आइडिया कर लेना, उससे देख लेना और फिर अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब मैं सबसे पहले तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेता हूँ। अच्छा, अजान हो रही है ना, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर।
अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं पे फटाफट एनिमेशन को। तो स्क्रीन वगैरह शेयर हो रही है, आवाज़ आ रही है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना? तो अच्छा, आप लोग जब भी कोई वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाओ ना, तो कोशिश किया करो कि वो रिस्पॉन्सिव हो। रिस्पॉन्सिवनेस आप लोगों ने पढ़ ली है? रिस्पॉन्सिव पढ़ना सिखाया था ना सर ने, मेरे ख्याल में सिखाया था। हाँ हाँ हाँ, सिखाया था सर, बात सकते हैं। मुझे याद नहीं पड़ रहा, शायद नहीं सिखाया भी आप लोगों को। चलो वो सिखा देंगे, लेकिन अब जब भी बनाओ ना तो रिस्पॉन्सिव बनाना, जब सीख लो तो ठीक है यार। रिस्पॉन्सिव के लिए जो है ना, आप लोग मल्टीपल स्क्रीन्स को टारगेट करते हो स्टाइल में जाकर के, और फिर वहाँ पे उसके लिए कोड लिखते हो अलग से कि इस साइज़ विड्थ के लिए आपके पास जो सेटिंग्स है वो कैसी होनी चाहिए, और जो उसकी मार्जिन हैं, पैडिंग्स हैं, हाइट है, विड्थ है, वो क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको छोटा और बड़ा करते हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं ना थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा आज की क्लास को, ठीक है? तो क्यों, वजह ये है क्योंकि बारिश का भी मौसम है, तो मैं डर इस वजह से रहूँगा कहीं लाइट ना चली जाए, और आप लोगों का प्रोजेक्ट जो है ना वो कहीं रुक ना जाए, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ डिव डॉट कंटेनर, ठीक है? कंटेनर के अंदर हम लोग एक नेफ का बना लेते हैं, डिव, ठीक है? अच्छा, नेफ के अंदर मैं यहाँ पे एल आई ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय लेट सी 4, ठीक है? और मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ होम, अबाउट, और क्या क्या होता है, कॉन्टैक्ट, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और लास्ट वाला हमारे पास, चलो इसको हटा दो, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं फंसते, ठीक है? अब देखो, अभी ना हम ग्रिड या फिर हम फ्लेक्स के ऊपर काम करेंगे। फिलहाल हम एक सिंपल यूआई ले लेते हैं जिसमें हम सिर्फ फ्लेक्स के थ्रू काम कर लेते हैं, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन में बना नहीं रहा अभी, ठीक है? मेन हमारे पास कॉन्सेप्ट देखना है हमें कि हाँ, बस एक ही हम होम पेज लेंगे और इसको हम बनाएंगे फ्लेक्स के थ्रू, ठीक है? ये H1 को मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसका हमारे पास अभी कोई काम नहीं है। एक हमने कंटेनर बनाया है, अंदर हमने एक नेव लिया है, और नेव बार के हम बनाएंगे दो चाइल्ड। एक में हम यहाँ पे लगा देते हैं एक इमेज, ठीक है? और इमेज में लेट से यहाँ पे ऑटो सजेस्ट करने में ये बहुत टाइम ले रहा है। अब यहाँ इमेज है, इमेज के अंदर मेरे पास यहाँ पे, चलो मैं ये वाली इमेज लेट से मैं ले लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैंने यहाँ इसको ये लिख दिया। हाइट मैं इसकी ले लेता हूँ लेट से लेट से इसकी हाइट ले लेता हूँ कितनी, 50 पिक्सल्स, और फिर मैं ले लेता हूँ 50 पिक्सल्स। या एक काम करें, एक यूआई मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें एनिमेशन लगा के सिखा दूँ, क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है सर, कर लो। बताएं, आप लोग बताएं, या पूरा यूआई बनवाऊँ? तो चलो एक काम करता हूँ मैं, मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी एक जो यू, आपको बेहतर लगता है सर। देखो आप लोग बताओ ना मुझे कि मतलब आप लोग प्रॉपर पूरा बैठ के अभी यूआई बनाना सीखना चाह रहे हो, या फिर आप लोग कहना चाह रहे हो कि चले हम सर इसको, हाँ मौसम भी ऐसा हो रहा है, दूसरा ये कि लाइट का भी डर है कि खुदा ना खास्ता चली वाली ना जाए। तो मेरे पास प्रोजेक्ट बना हुआ था, मुझे याद पड़ रहा है, लेकिन मैंने कहाँ सेव किया इसको? हम्म, ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ।
मेरे ख्याल में यहाँ पे मुझे मिल गया है। तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी ना इसके हवाले से एनिमेशन में बेसिकली बता देता हूँ फोकस्ड करके। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, और वो काम क्या करना है हमें। अच्छा, आज ना मैं CSS की आप लोगों को लाइब्रेरी भी बताऊँगा साथ ही साथ, ताकि आप लोग जो है वो लाइब्रेरी भी सीख लो कि भाई लाइब्रेरी हमें कैसे इंपोर्ट करवानी है और एंड ऑल दैट सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, इसमें जो मैंने ऑलरेडी एनिमेशन लगाई हुई थी मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ, ताकि मैं ख़ुद आप लोगों को एनिमेशन लगा के बता दूँ कि भाई किस तरीके से लगानी है और क्या करना है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। फ़िलहाल मैं सिर्फ कमेंट आउट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप सबको ना फोकस्ड होके देखना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि यार हमारी एक अगर रियल वर्ल्ड वेबसाइट मैंने बना ली, ठीक है, तो बनाने के बाद मैं उसमें एनिमेशन किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। समझ रहे हो बात को। अभी फ़िलहाल हम अपने जो एनिमेशन वाली जो फाइल है उसको मैं बंद कर लेता हूँ, इंडेक्स वाली फाइल पे आता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर जल्दी से मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का एक UI बना हुआ है। अब रुक जाओ थोड़ा सा, इसमें हमारे पास क्या इशू आ रहा है। अच्छा, तो अच्छा ये यहाँ पे हुआ हुआ था, और अगर मैं थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पर भी ये चीज़ हुई हुई है। ठीक है, मैंने बेसिकली इन सब की विजिबिलिटी ऑफ करी हुई थी, तो मैं इन सब की विजिबिलिटी को वापसी विजिबल कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अभी आगे चल के कि मैंने इसकी विजिबिलिटी को हिडन क्यों किया हुआ था। अब देखो और तो कहीं भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर आके देख लूँ। सही है, सब कुछ सेव करता हूँ। अब आता हूँ अपने ब्राउज़र के ऊपर। तो अच्छा, मेरे पास नेव बार के आइटम्स नहीं आए अभी भी। ये विजिबल हो गया है, और ये रहा हिडन, इसको मैं करूँगा विजिबल। तो ये तो बहुत एक सिंपल UI है, मेरे ख्याल में आप लोग बना लोगे। क्या कहते हो, बना लोगे ना ये। भाई अब इतने एक्सपर्ट हो जाने चाहिए कि भाई बैठे बैठे सोच के फ़ौरन दिमाग में सारे कोड को ले आओ। मैंने क्या किया, इसमें एक डिव बनाया कंटेनर का, अंदर नेव बार दिया है, उसमें दो अलग से चाइल्ड इसके चिल्ड्रंस बनाए, एक में इमेज दी है, एक में सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके नेव बार के वो दिए होम अबाउट वाले। फिर होम अबाउट में मैंने अलग से जाके फ्लैक्स लगाया है डिस्प्ले, और इन सबको मैंने डिस्प्ले इवनली पे किया हुआ है जस्टिफाई कंटेंट पे। और दो यहाँ पे नीचे मैंने डिव बनाए, इनकी जो मैंने मैक्सिमम विड्थ है उनको मैंने 1200 या 1100 पे रखा हुआ है। सही है, और इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि इन दोनों की जो विड्थ है उसको मैंने 50% पे रखा हुआ है। एक पे मैंने इमेज लगा दी है, एक पे मैंने टेक्स्ट लिख दिया है, और उसके नीचे मैंने दो बटन्स लगा दिए है, और एक और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया है। ठीक हो गया, और नीचे एक और आगे बाद यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? अब ये बताऊंगा ना, एनिमेशन तो मैंने लगाई नहीं है इस पर। अब इसको मुझे करना है एनिमेट। अब एनिमेट मुझे कैसे करना है कि जो मेरा नेव बार है उसके अंदर जो मेरे पास आइकन है लोगों का, आवाज़ आ रही है ना मेरी जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है जी? जी सर आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इसको इस तरीके से एनिमेट करना है कि जो मेरा नेव बार का आइकन है, जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट पे लोड करूँ तो थोड़े डिले के साथ वो आइकन मेरा ऊपर से नीचे आए। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पे आता हूँ कोड के ऊपर, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने एक डिव लिया है। इफ कंटेनर के अंदर मैंने एक और डिव लिया है जिसका मैंने नाम रखा है नेव बार। उसके अंदर एक नेव है जिसके अंदर इमेज और UL है। ठीक है, अच्छा अब जो मेरे पास यहाँ पे इमेज है उसकी मैंने यहाँ पे क्लास दी हुई है नेव इमेज। अब मैं स्टाइल पे आऊँगा और मैं आऊँगा डायरेक्टली अपने नेव इमेज पे। ठीक है, तो मेरे यहाँ से नेव बार स्टार्ट हो रहा है, मैं अपने नेव इमेज पे आ गया। मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला कि एनिमेशन का सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नाम दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा एनिमेशन। सही है, अब एनिमेशन का टैग लगाने के बाद मैंने ब्राउज़र को बता दिया कि भाई अब मैं इसको करने जा रहा हूँ एनिमेट। सबसे पहले मुझे इसका एक नाम देना है, और नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। ठीक है,
लेट से मैंने उसको बोला मुझे मूव करवाना है डाउन, तो ये सिर्फ इसका एक नेम है, समझ रहे हो बात को, सिर्फ एक नेम है ये। और अब मैं इसके आगे लिखूंगा कि मुझे कितने सेकंड में अपनी ये एनिमेशन परफॉर्म करवानी है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 सेकंड में, ठीक है। और इसकी जो एनिमेशन टाइप है वो मैं क्या रखूंगा, आइदर मैं लीनियर रख सकता हूँ, आइदर मैं रिवर्स रख सकता हूँ, इट्स अप टू मी, ठीक है। और मैं अपनी जो एनिमेशन है वो मैं कितनी मरतबा रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक मरतबा अपनी एनिमेशन को रिपीट करवाना चाह रहा हूँ। ये बातें सारी मैंने एनिमेशन में पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था, ये याद है। ये तो यहाँ तक जो मैंने कोड लिखा है ये समझ आया। एनिमेशन का नाम दिया, एग्जैक्टली मैंने एनिमेशन का नाम दिया है, बिल्कुल मैंने इसको टाइम दे दिया कि भाई इतने सेकंड में, यानी कि 1 सेकंड अगर मैंने टाइम दिया तो इतने सेकंड में मेरी जो एनिमेशन है, यानी कि ऊपर से लेकर के जो नीचे तक मेरा जो लोगो आ रहा है वो 1 सेकंड के अंदर आएगा, ठीक है। अगर मैं बढ़ा, और यहाँ पे लीनियर का मतलब ये है कि लीनियरली परफॉर्म होगा। अगर मैं इसको चेंज करके इसकी टाइप कुछ और कर दूंगा तो वो फिर उस तरीके से परफॉर्म होगा। लाइक अगर मैं इसको कर दूँ रिवर्स, तो एनिमेशन मेरी बिल्कुल रिवर्स में स्टार्ट होगी, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक आनी चाहिए, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक चली जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे आ गया इमेज को मुझे कितनी मरतबा एनिमेट करना है, तो मैंने इसको बता दिया कि मुझे सिर्फ एक मरतबा अपनी इमेज को एनिमेट करके शो कराना है, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या किया यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि अभी सिर्फ यहाँ तक पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन पढ़ ली। अब मैं इसको करता हूँ सेव, ठीक है, बल्कि भी मैं सेव नहीं करूँगा इसको, मैं आऊँगा अपने की फ्रेम्स पे और मैं कहूँगा क्या कि भाई ऐड की फ्रेम्स, मुझे की फ्रेम्स बनाने हैं, लेकिन मुझे किसके ऊपर लगाने हैं, मुझे लगाने हैं अपने मूव डाउन के ऊपर। की फ्रेम बेसिकली इस्तेमाल होता है एनिमेशन को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखो 0% पे जब मेरी एनिमेशन हो उस टाइम पर क्या करके दिखाओ, और जब मेरी एनिमेशन 100% पे हो जाए तब उस टाइम पर क्या करके दिखाओ। तो मुझे बेसिकली क्या करना है कि एनिमेशन को मुझे ऊपर से नीचे तक लेकर आना है, बात समझ आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ट्रांसफॉर्म की, इसकी ट्रांसफॉर्म में मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में लगाऊंगा वाई एक्सिस के ऊपर। जब मेरी एनिमेशन 0% पे हो तो उस टाइम पर मैं इसको चाहूँगा कि -100 पिक्सल्स पे जो मेरा लोगो है वो मौजूद हो, और जब 100% में मेरी एनिमेशन आ रही हो तब उस टाइम पर जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसलेट हो जाए वाई एक्सिस के ऊपर 100 पिक्सल्स, यानी कि +100 पिक्सल्स, ठीक है। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि मेरी जो एनिमेशन है उसकी जो यानी कि जो उसकी उस टाइम पर पोजीशन है वो मेंटेन हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 0% या 0 पिक्सल्स मैं यहाँ पे लिखूँगा, और मैं अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने इसको लोड किया वैसे ही लोगो मेरा नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अच्छा अभी ना यहाँ पे एक और चीज़ हमारे पास हो रही है कि एनिमेशन परफॉर्म हो रही है, दूसरी क्यों हो रही है परफॉर्म, हालांकि हमने इसको कमेंट आउट किया हुआ है। अच्छा ये हमने यहाँ पे कर लिया, और अच्छा इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमें, चलो ठीक है आ जाओ आगे आ जाओ, एक काम करते हैं यहाँ तक देखते हैं। अब देखो होगा क्या, अभी यहाँ पे ना इसको प्रॉपर्ली समझना कि अभी मैंने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की। मैंने उसको बोला भाई कि जो मेरी एनिमेशन है उसका मैंने एक नाम दिया मूव डाउन। मैंने कहा कि 1 सेकंड तक चलेगी ये, यानी कि 1 सेकंड के अंदर जो मेरी एनिमेशन है वो 0% से लेके 100% तक आ जाएगी। उसके बाद इसकी मैंने डिफाइन कर दी पोजीशन, ये लीनियरली परफॉर्म करेगा अपना एक्शन और एक मरतबा ही चलेगी। मैं की फ्रेम्स पे आया, मैंने बोला भाई 0% पे जब मेरी एनिमेशन मौजूद हो उस टाइम पर जो ट्रांसलेट है वो कर दो वाई पे, लेकिन -100 पे, यानी कि ऊपर हो जाए, वो बिल्कुल नेगेटिव पे चली जाए वैल्यू। इसी तरीके से जब 100% पे आ रहा हो तो वो नीचे आ जाए +100 पे, अपनी 0% की पोजीशन को मेंटेन करे। अब देखो जैसे ही मैं रिलोड करूँगा, वो पहले -100 पे था,
वो 0 पे आ गया, लेकिन ये स्मूथ नहीं लग रहा मुझे। मैं कह रहा हूँ यार इतना मज़ा नहीं आ रहा मुझे एकदम से ऊपर। हाँ मतलब मुझे चाह रहा हूँ कि स्लाइड डाउन हो आराम से, और मैं चाह रहा हूँ कि फ़ौरन से ना आए, थोड़ा मेरे पास डिले आए टाइम का। यानी कि जब मैं अपने पेज को रीलोड करूँ तो 1-2 सेकंड का डिले आए, उसके फ़ौरन बाद जो एनिमेशन है मेरे पास वो मुझे विजिबल हो। ठीक है, अब मैं इसके लिए क्या करूँगा। पहली चीज़ तो मेरे पास ये होती है कि भाई मैं यहाँ पे इसको बोल दूँ कि जो मेरा एनिमेशन का डिले है वो मेरे पास आ जाए 1 सेकंड का। ठीक है, यानी कि मैंने एनिमेशन में डिले ऐड करवा दिया कितने सेकंड का, 1 सेकंड का। अब जब भी मैं अपने देखो एनिमेशन पे आऊँगा और जब भी मेरा पेज लोड होगा, देखना मैं लोड कर रहा हूँ, देखो अभी वेट करोगे 1 सेकंड का, 1 सेकंड के बाद ही ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हो। यानी कि 1 सेकंड से वेट किया, फिर उसके बाद ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गया। अब देखना, अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार अभी देखो मेरे पास रीलोड होने के बाद सारे एलिमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं वैसे ही। देखो मैं लोड करूँगा, मेरे पास सारे एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, उसके बाद एनिमेट हो रहे हैं। बात समझ आ रही है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई जब मैं जैसे ही मैं हाँ ओपन करूँ कुछ भी विजिबल ना हो, जैसे ही एनिमेशन स्टार्ट हो उसके फ़ौरन बाद विजिबल हो। तो अब देखना क्या होगा, इसकी जो विजिबिलिटी है ना उसको मैं कर दूंगा हिडन। क्या कर दूंगा, तो देखो जैसे ही मैं इसकी विजिबिलिटी को हिडन करूंगा, और जब मैं इसकी विजिबिलिटी को हिडन कर दूंगा तो मुझे अपने की फ्रेम्स में आने के बाद जो इसकी विजिबिलिटी है, लाइक अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी पे और मैं यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी को फिर कर दूंगा विजिबल, ताकि जो मेरी विजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन के दौरान मुझे नज़र आए, एनिमेशन से पहले मुझे वो नज़र ना आए। अब देखो मैं इसको सेव करूँगा और अपने ब्राउज़र के ऊपर आऊँगा, देखो लेकिन क्या हुआ, देखो अब देखना मैंने पेज लोड किया, पेज लोड करने के फ़ौरन बाद एनिमेशन तो मेरे पास आई, लेकिन एनिमेशन आने के बाद गायब हो गई। देख रहे हो, अब ये गायब क्यों हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे विजिबिलिटी इसकी करी हुई है हिडन। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे तो अपनी विजिबिलिटी हिडन रखनी की रखनी है, लेकिन मैं ये भी चाह रहा हूँ साथ साथ कि जो मेरी एनिमेशन है जब वो एंड हो तो जिस पोजीशन पे एंड हो रही है उसी पोजीशन को मेंटेन करे। बात समझ आ रही है। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मेरे पास आती है एक प्रॉपर्टी एनिमेशन फिल मोड। इससे क्या होगा कि एनिमेशन जब मेरी परफॉर्म हो रही होगी ना तो जिस पॉइंट पे ख़त्म होगी उसी पॉइंट पे आकर के रुक जाएगी। अगर मैं इसको फॉरवर्ड के बजाय रिवर्स कर दूंगा तो क्या होगा कि मेरी एनिमेशन जहाँ से स्टार्ट हुई होगी उसी पोजीशन में चली जाएगी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये रिवर्स भी होता है जो कि आपने देख लिया। अब देखो मैंने इसको किया सेव, अब देखना मेरे पास ब्राउज़र रिलोड हुआ, 1 सेकंड का यहाँ पे रुको, अभी लोड होने दो उसको, लोड हुआ, 1 सेकंड का वेट हुआ, 1 सेकंड के बाद मेरे पास एनिमेशन नीचे आ गई और फिर अपनी पोजीशन को इसने मेंटेन कर लिया। ये काम आ रहा है आपके पास एनिमेशन फिल मोड से। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं लेट्स से रिवर्स्ड, रिवर्स, ठीक है, अब मैं सेव करके आता हूं। अब देखो जैसे ही मैं अपना पेज करूंगा रीलोड, वैसे ही मेरे पास 1 सेकंड का वेट हुआ, उसके बाद से मेरे पास एनिमेशन जो लोगो था वो गायब हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड, ताकि वो अपनी आखिरी पोजीशन जो उसकी थी वो उसको मेंटेन रखे। अच्छा, अब ये तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास हो गई। ठीक है, यानी कि हमारा जो लोगो था वो एनिमेट हो गया। देखो जैसे ही मैंने पेज को लोड किया, पेज को लोड होने के 1 सेकंड के वेट करने के बाद मेरे पास ये लोगो आ गया। अभी थोड़ा सा लोगों के अंदर मसले इस वजह से नज़र आ रहे हैं कि मैं अगर इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा बढ़ाऊँ और अब देखूँ, देखो मैंने पेज को किया रीलोड और कितने आराम से स्मूथली मेरे पास एनिमेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गई। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास अभी देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे जो होम के आइकन्स हैं ना ये भी एनिमेट हुए हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि मैंने सेम नेम दिया हुआ इनको भी, एक ही दफ़ा मैंने की फ्रेम्स दिया, एक ही दफ़ा की फ्रेम्स देने के बाद मैं गया अपने कहाँ पे नेव बार के आइटम्स में और मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया मूव डाउन। लेकिन मैंने इसमें एक चीज़ करी कि मैंने इसकी विजिबिलिटी को कर दिया हिडन और इसका डिले मैंने कर दिया 2 सेकंड्स, यानी कि 1 सेकंड बाद मेरे पास लोगो आएगा और फिर 2 सेकंड के बाद मेरे पास वगैरह आएगा। और नेम मैंने इसका रखा सेम मूव डाउन, क्योंकि मैंने मूव डाउन के ऊपर की फ्रेम ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे लगाया हुआ है।
तो मेरे पास ऑलरेडी उस पर भी सेम एनिमेशन अप्लाई हो जाएगी। मुझे अलग से की फ्रेम लिखने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस मैं उसका नेम चेंज ना कर दूँ। बात समझ आ रही है? देखो मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद अब मैं इसको करूँगा पेज को रीलोड। रीलोड किया, सारी चीज़ें पहले गायब हो गई, अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ गई। अब मैं चूँकि मैंने लोगों की जो ड्यूरेशन है टाइम की तो मैंने बढ़ाई भी है, तो मैं अपने जो आइकन्स हैं उनकी भी बढ़ा दूंगा। तो देखना कितने आराम से और खूबसूरती से वो नीचे आएगा। देख रहे हो? आया मज़ा? अच्छा, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मुझे काइंडली इस चीज़ की फिक्र हो रही है कि आप लोग सही से समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सर हम्म? आ रही है सर। समझ आ रही है? तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि हम की फ्रेम्स का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सवाल है आपसे। ये फ्रेम बताता है कि किस लाइन में कितने परसेंटेज पे इस तरह से आपकी काम का कैसे आएगा तो आपकी ठीक है, तो आपने जैसे सही बताया कि की फ्रेम्स का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम चंक्स में डिवाइड कर दें, यानी कि टुकड़ों में डिवाइड कर दें और अपनी एनिमेशन को उन स्टेप्स में कर सकें। अब लास्ट जो हमारी एनिमेशन की क्लास हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें हमने क्या किया था कि 0% पे रखा था, एक 25% पे रखा था, एक 75 और एक 100 पे रख के हमने एक सर्कल बनाया था जो कि हमारे एक पर्टिकुलर विड्थ और हाइट पे मूव करवा रहे थे हम। याद है? एक बॉक्स था मेरे ख्याल में, वो मूव हो रहा था। ठीक है, तो अगर जिसने वो क्लास ली है तो उसको आइडिया होगा। अच्छा, अब ये दो चीज़ें तो हमारी हो गई एनिमेट। हाँ एग्जैक्टली अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरा जितना भी टेक्स्ट का पार्ट है और मेरे जितने भी बटन बटन हैं ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आए। हाँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा मुझे बताओ आप लोग। नहीं ना, लीनियर की प्रॉपर्टी तो सिर्फ उसको परफॉर्म करवा रही है लीनियरली। लेफ्ट टू राइट के लिए मैंने क्या किया हुआ है? ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है ना, भूल गए? भाई देखो, लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम। हाँ अब देखो हाँ एग्जैक्टली अब देखो हमने लोगों पे क्या किया हुआ है कि हमने बोला भाई ट्रांसफॉर्म वाई एक्सिस के ऊपर -100 पिक्सल से वो मौजूद हो, यानी कि ऊपर मौजूद है। अब जैसे ही मेरी एनिमेशन 100 पे आए, हाँ जैसे ही मेरी एनिमेशन 100% पे आए, वैसे ही आप उसकी जो ट्रांसलेट वाई एक्सिस के ऊपर पोजीशन है वो उसकी 0 कर दो, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो मेंटेन हो जाए। ये हमने कहा है यहाँ पे। अब इसी के बरक्स अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर खेल रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्म क्या करूँगा? एक्स। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि भाई मेरे इंडेक्स के ऊपर जो मेरा पूरा कंटेंट है इसका नाम क्या है? हेड कंटेंट। अब मैं आऊँगा हेड कंटेंट के ऊपर। अब मैं यहाँ पर आया हेड कंटेंट के ऊपर, ठीक है। और मैंने इसका जो है क्या किया कि एक सेकेंड, मैंने बोला भाई एनिमेशन मुझे करनी है इसकी परफॉर्म, लेकिन मुझे करवानी है मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ मूव राइट। ठीक है, कितने सेकंड्स में मेरी एनिमेशन परफॉर्म हो तो मैं यहाँ पे दूंगा 2 सेकंड्स। किस तरह परफॉर्म हो तो वो लीनियरली परफॉर्म हो। कितनी मरतबा परफॉर्म हो तो मैं यहाँ पे दूंगा 1 मरतबा। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे कुछ डिले भी ऐड करवाना है। जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि जो एनिमेशन काउंट होता है हमारे पास उसमें क्या करना है? हाँ, तो अब आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो एनिमेशन काउंट है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि एनिमेशन जो काउंट है हम यहाँ पे जो 1 दे रहे हैं ना वो हमारी एनिमेशन काउंट ही है। लीनियर के बाद जो हमारे जो वैल्यू हमने दी हुई है ना वो एनिमेशन काउंट की दी हुई है कि इतनी मरतबा हमारी एनिमेशन परफॉर्म होगी। बात समझ आ रही है? तो जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको रख रहा हूँ 2, ठीक है, तो अब मेरी जो एनिमेशन है वो लोड होने के बाद, अब देखना
ये आया, पहले ये आया। अच्छा, अभी तक हमने एनिमेशन को क्रिएट नहीं किया है, यानी कि इसकी की फ्रेम्स को हमने अभी बनाया नहीं है, तो हमारी एनिमेशन अभी नज़र नहीं आएगी। तो इसको हम बनाते हैं अभी। देखो, हमने डिले कितने का दिया हुआ है, 3 सेकंड्स का यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जो विजिबिलिटी है मैं कर दूंगा हिडन, ताकि जैसे ही मेरा पेज लोड हो उस टाइम पर वो हिडन हो, और जैसे ही वो 100% पे आने लगे मेरी एनिमेशन, वैसे ही वो विजिबल हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका जो फिल मोड है हमने रखा है फॉरवर्ड, ताकि अपनी पोजीशन को मेंटेन रखे। अब मैं बनाऊंगा इसके की फ्रेम्स। तो अब की फ्रेम्स को देखना मैं कैसे बनाता हूँ। एट की फ्रेम्स लिखूंगा, ठीक है, और इसका मैं नाम दूंगा मूव राइट। बिल्कुल, यानी कि 0% पे जब मेरी एनिमेशन मौजूद हो उस टाइम पे ट्रांसफॉर्म कर दो, ट्रांसलेट में एक्स एक्सिस के ऊपर -100 पिक्सल्स, ठीक है। और इसकी जो विजिबिलिटी है वो आप कर दो विजिबल, और जैसे ही मेरी एनिमेशन 100% पे पहुंच जाए उस टाइम पे ट्रांसलेट कर दो, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट एक्स एक्सिस और 0, और इसकी जो विजिबिलिटी है वो भी आप क्या करोगे, विजिबल, ताकि दिखे दिखे तो मुझे एटलीस्ट कि मेरी एनिमेशन में क्या चीज़ हो रही है। अब देखो, जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा, रीलोड करने के फ़ौरन बाद सारी की सारी चीज़ें गायब हो गई। लोगो आया, होम स्क्रीन आई, और साइड से स्लाइड डाउन करके ये 2 मरतबा आया है। नहीं, मैंने 2 मरतबा यहाँ पे डाला था, देख रहे हो। मैंने काउंट कितनी मरतबा किया, 2 मरतबा, तो वो 2 मरतबा मूव हुआ। मैं इसको करूँगा 1 मरतबा, और इसकी जो -100 है मैं इसको कर दूंगा -200। अब देखना, ऐसे ही पेज करूँगा रीलोड के फ़ौरन बाद पहले लोगो आया, साथ में स्लाइड होता हुआ ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए, डिले जो है वो 3 की जगह 4 सेकंड का आ जाए, आगे थोड़ा सा वेट तो कर सकूँ मैं। अब ये जो टाइम डिले आ रहा है ना मेरे पास ब्राउज़र में, ये थोड़ा ब्राउज़र लैग कर रहा है, इस वजह से एक्यूरेट टाइम को नोट नहीं कर पा रहा, देख रहे हो। 4 सेकंड के बाद नहीं, रिस्पॉन्सिव इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एनिमेशन मेरे पास यहाँ परफॉर्म हो गई। अच्छा, अब क्या है, अब देखो, दोबारा देखो, 1 सेकंड के बाद फ़ौरन ये आया, 2 सेकंड के बाद ये आया, 3 4, चौथे पे ये आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये जो मेरी इमेज है इसको मैं एनिमेट करूँ, लेकिन मैं इमेज को कैसे एनिमेट करूँगा। एक तो तरीक़ेकार ये है कि मैं बोलूँ कि भाई ये लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ आए। अब मैं इसको, एक तरीक़ेकार ये भी है कि मैं पहले मेरी इमेज छोटी हो, जैसी एनिमेशन स्टार्ट हो वो जूम होकर बड़ी हो जाए, देख रहे हो। ये एनिमेशन हमें परफॉर्म करनी है इस पर। लाइट और डार्क तो बहुत आसान है यार। स्लो स्लो कलर के लिए ना फिर आपको उसकी ओपेसिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक आपने 0% पे बोला कि भाई ओपेसिटी 0 है, फिर आप आ गए 25% पे, उस पर आपने बोला उसकी ओपेसिटी कलर की कितनी है, लेट से आपका 10%, 20%, इस तरह करते करते क्या करते आप 100% पे लेगा, इस तरह से कर सकते हो, अप टू यू। अब देखो, मैंने एनिमेट करना है इमेज को, तो मेरे पास हेड इमेज के नाम से ये क्लास बनी हुई है। मैं आऊँगा CSS के ऊपर और मैं डायरेक्ट जाऊँगा हेड इमेज के ऊपर। मैंने देखा कि मेरी हेड इमेज ये रही भाई, ठीक है, लेकिन मैंने हेड इमेज को इमेज के टैग से टारगेट किया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, देख रहे हो, हेड इमेज इमेज। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई रुक जाओ, अभी मैं इन सबको कमेंट आउट कर दूँ। अब मैं समझाता हूँ कि कहानी क्या चल रही है। पहले इसको सेव करके देख लेते हैं कि कहानी क्या हुई है। तो कहानी में अभी तक कोई ट्विस्ट नहीं आया हमारे पास, सारा कुछ वैसे ही लोड हो रहा है हमारे पास, लोगो आ रहा है, ये आ रहा है, और साइट्स हमारे पास, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे पास जो हाइट और विड्थ है ना ये छोटी हो जाए 0% पे, जैसे 100% पे आए वो अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए। तो एनिमेशन सबसे पहले मैं इसको नाम दूंगा और कहूँगा कि यार जूम इन वाली एनिमेशन है मेरे पास, इतनी सेकंड में परफॉर्म करवानी है तो 2 सेकंड में मुझे इसको परफॉर्म करवाना है, लीनियरली ये चलेगा, ठीक है। और साथ साथ 2 मरतबा नहीं बल्कि 1 ही मरतबा मुझे इसको चलाना है, ठीक है। अच्छा, एनिमेशन डिले तो मुझे लाजमी देना है,
पिछली वाली को मैंने दिया था 4 सेकंड का, इसको मैं दूंगा 6 सेकंड का। ठीक है, मैंने 2 सेकंड और बढ़ा दिए। मैं बोला यार कि 2 सेकंड के बजाय मैं 6 सेकंड का डिले इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इनिशियली जो मेरी विजिबिलिटी है तो आप कर दो हिडन, और एनिमेशन का जो फिल मोड है ताकि वो अपनी जो पोजीशन है उस पर आके रुक जाए। अब देखो मैं इसकी करूँगा की फ्रेमिंग। तो मैं की फ्रेम्स पे आया, मैंने बोला यार मेरा नाम है जूम इन। मैं आया इस पर और मैंने कहा कि भाई जब मेरा 0% पे है तो इसको आप कर दो स्केल ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे हमारे पास प्रॉपर्टी होती है स्केल की। अब ये स्केल की प्रॉपर्टी क्या काम करती है कि आपके पास जो इसमें 0.5 अगर आप लिखोगे इट मीन्स कि 50% इसकी होएगी विड्थ, यानी कि 0% पे इसकी विड्थ कर दो 50% और इसको आप कर दो विजिबिलिटी विजिबल। जैसे ही 100% पे आ जाए तो आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दो स्केल 1 यानी कि 100% पे, और इसकी जो विजिबिलिटी है वो आप कर दो विजिबल। ठीक है, अब देखो मैं सेव करके अपने ब्राउज़र पे आऊँगा और मैं करूँगा इसको थोड़ा सा रीलोड, तो ये 6 सेकंड का टाइम लेगा और 6 सेकंड के बाद ही आएगा। देख रहे हो आ गया, लेकिन ये 50% से आया है। अब मैं अगर कहूँ कि यार 50% में मज़ा नहीं है, 10% करता हूँ, 0.1 इक्वल्स टू 10%। अब देखो मैं करूँगा रीलोड, अब देखना लोगो आया मज़े से। आहा मज़ा आया, कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी ये एनिमेशन यहाँ बन गई। अब देखो ये तो बहुत बेसिक है और इसी बेसिक से ही आप सारी गेम खेल सकते हो। अपनी पूरी वेबसाइट पे इन्हीं के इस्तेमाल करते हुए एनिमेशन को लेकर आ सकते हो। इतने मज़े की एनिमेशन लग रही है, देख रहे हो ये कि मैंने इसको रीलोड किया, पहले मेरे पास लोगो आया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स सॉरी वाई, और 0% में मैंने इसको रखा हुआ था माइनस पे, 100 पे मैंने आगे इसको 0 कर दिया था। ठीक है, अगर मैं चाहूँ लोगों को लेफ्ट टू राइट मूव करवाना तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स कर दूंगा। अब एक काम करते हैं ना, मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगा दूँ, ट्रांसलेट वाई, वो 3 डायमेंशन के अंदर थोड़ा सा मूव हो जाएगा, मतलब थोड़ा तिरछा हो जाएगा। ये भी हम देखेंगे आगे चल के, अगर बोलोगे तो बता दूंगा। अच्छा मैं काम करता हूँ, इसको मैं ले जाता हूँ 1000 पे। ठीक है, 10,000 का मतलब है कि वो आगे चला जाएगा। और ट्रांसफॉर्म में कर देता हूँ ट्रांसलेट। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लोगो जो मेरी इमेज है ना, एक सेकंड, तो वो भी इसको मैं कर देता हूँ सॉरी एक्स एक्सिस, एनिमेट हो गया है तो मैं कर दूंगा 0। अब लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो मैं इसको करता हूँ रीलोड। अब देखना ये आया, ये आया, ये आया साइड से, और ये तो खैर अपनी पोजीशन से ही आया है, लेकिन इसने ट्रांसफॉर्म की जो प्रॉपर्टी है वो एक टाइम पे ये एक ही रीड करेगा। अब अगर मैं इसकी स्केल को हटा दूं और मैं यहाँ से भी इसका स्केल को हटा दूं, अब मैं सेव करूं और सेव करने के बाद मैं अपने पेज को रीलोड करूं, तो लेट्स सी लोगो आया, नेव बार आया, साइड से ये आया, और अच्छा ये डायरेक्टली हमारे पास आ गया। तो अगर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर 100 ही दूँ डायरेक्ट, 100 पिक्सल से, मैंने पिक्सल्स में नहीं दी इसकी वैल्यू, मैंने ये गलती करी है। अब मैं अगर इसको रीलोड करूँ, 0 पे ज़रूरी नहीं है पिक्सल्स दो, 0 पे ज़रूरी नहीं होता, आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हो 0 पे। ये आया, ये आया, और फिर आहा आया मज़ा। अब ये थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मैं इसको 2 सेकंड के बजाय 3 सेकंड कर देता हूँ, और अब स्केल की प्रॉपर्टी को मैं वापसी ऑन कर देता हूँ। अब देखता हूँ कि ये स्केल भी कर रहा है साथ साथ।
नीचे आया ऊपर से, फिर नीचे आया ऊपर से, साइड से नीचे आया। अच्छा, ये एक ही प्रॉपर्टी को एक टाइम पे रीड कर रहा है, समझ रहे हो बात को? यानी कि जो प्रॉपर्टी मैंने नीचे अप्लाई की हुई है स्केल की, वो उसको रीड करेगा पहले। ये तो पता है ना कि जो सबसे प्रॉपर्टी हम नीचे देते हैं वो उसको ओवरराइड कर देती है। हाँ बिल्कुल, तो फिलहाल मैं हटा देता हूँ, सही है ना? तो ये आपकी यहाँ पर आ गई एनिमेशन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ परेशानी है, कुछ मसले हैं, तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली अभी कंफर्म करके पूछ लो, क्योंकि इसके बाद अब हम अपनी लाइब्रेरी स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई मसला है, कोई परेशानी? समझ आई है सारा कुछ? जी, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है काइंडली बताएं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आप मेरे ख्याल में माइक ओपन तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही मुझ तक। नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं आ रही। आप भले से टाइप में कर दें, लिख दें, मसला नहीं है। मेरे ख्याल में आपका माइक का इशू है शायद। मैं टाइप टेक्स्ट अभी देख रहा हूँ, तो मैं आपका भी टेक्स्ट अभी हाथों हाथ देख लूँगा। क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो हमारे पास ना अब और मज़े की चीज़ें हैं। कैसे? एनिमेशन बहुत मज़े का टॉपिक है। हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है CSS की, जिसे हम बोलते हैं एनिमिस्टा। एनिमिस्टा, ठीक है। मैं गूगल पे एनिमिस्टा लिखूंगा, और गूगल पे एनिमिस्टा लिखने के बाद जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, तो आप लोग को मैं दिखा सकता हूँ। जो पहला सर्च आ रहा है एनिमिस्टा, ANIMISTA, ये आपकी वेबसाइट है एनिमिस्टा। अब ये बेसिकली CSS की एक लाइब्रेरी है, जहाँ से आप मल्टीपल एनिमेशन को बना करके उसके कोड को अपने पास यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ट्राई मी पे, तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल एनिमेशन यहाँ पर आ जाएंगी। लाइक अगर मुझे यहाँ पे इस बॉक्स को स्केल डाउन करवाना है, और स्केल डाउन लेफ्ट करवाना है, या स्केल डाउन टॉप करवाना है, तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन परफॉर्म कर सकता है। अभी मुझे यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ मेरी वेबसाइट जो है, इसमें एक टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड का। अब मैं चाह रहा हूँ यार, हेलो वर्ल्ड का जो मेरा टेक्स्ट है ना, मैं इसको नॉर्मली लेफ्ट टू राइट मूव ना करवाऊँ, मैं इसको इट सेल्फ कुछ ऐसा एनिमेट करूँ कि ये खूबसूरती से और आए। तो मैंने बोला कि यार मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। अब टेक्स्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो ड्यूरेशन है, मैं बढ़ा करके 3 सेकंड कर देता हूँ कि भाई मुझे 3 सेकंड में ये एनिमेशन को परफॉर्म करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पे है टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था ना, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखो किस तरीके से, अगर मैं लीनियर लीनियर करता हूँ, लीनियर, तो लीनियर करूँगा तो कुछ इस तरीके से परफॉर्म होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्केल डाउन। अच्छा, ये स्केल डाउन की जो प्रॉपर्टी है बेसिकली ये है आपकी फॉर सर्कल्स, का ताल्लुक बिल्कुल भी इमेज या टेक्स्ट से नहीं है। तो टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ से अलग से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ईज, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। मैं इसको बोलता हूँ ईज इन क्वाड, ये क्वाड के अंदर ईज होगा। ईज इन बैक, ये ईज इन बैक होगा। ईज आउट क्वाड, और मैं अगर थोड़े से और डिफरेंट ट्राई करूँ, ईज आउट क्वाड, ईज आउटसाइड है, ईज आउट एक्सपो, और ईज आउट क्वाड, ईज इन आउट क्वाड है, और ईज इन आउट। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा अभी देखो एनिमेशन मेरी कैसे परफॉर्म हो रही थी कि पीछे जा रही है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार, अच्छा ये जो यूज स्टेप का ऑप्शन है ना मेरे पास, बेसिकली ये चंक्स में तोड़ने के लिए है। इतने स्टेप के बाद जाकर के मेरी एनिमेशन को एंड होना चाहिए। हालांकि हम लोग स्टेप्स का इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। ये देखो, सारे के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि यार ये 3 स्टेप में टूट जाए, देख रहे हो? अब देखना अचानक अचानक से हो रहा है, देख रहे हो? 3 स्टेप में टूट गया ये। पहले मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर और थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टेप हटा दूँ, तो ये सिंपली एक ही स्टेप में नीचे आ जाएगा,
बीच में कहीं भी रुकेगा नहीं, ठीक है। अब डिले कितना चाहिए मुझे, लेट्स से डिले मैं चाह रहा हूँ 8 सेकेंड्स का। तो 8 तक आप काउंट करोगे और 8 तक काउंट करने के बाद आपकी एनिमेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अभी तक स्टार्ट हुई नहीं वैसे, 8 से ज़्यादा ही हो गए, 8 अब जाके हुए होंगे, ठीक है। अब आइट्रेशन काउंट क्या होती है कि भाई आपको क्या करवाना है, कितनी मरतबा अपनी एनिमेशन को परफॉर्म करवाना है। आइट्रेशन काउंट जो अभी हमने पढ़ा था तो भूल भी जाते हो भाई। हाँ, अब देखो इसकी डायरेक्शन क्या रखूंगा मैं बोल रहा हूँ यार इसकी डायरेक्शन को मैंने रखा हुआ है नॉर्मल। अगर मैं करता हूँ रिवर्स्ड तो पहले बड़े से छोटा हो रहा था, अब छोटे से बड़ा होगा। देखो अभी 8 सेकंड के बाद ही होगा, देख रहे हो। तो मैं इसके टाइम सेकंड को कम कर देता हूँ, 1 सेकंड कर देता हूँ, देख रहे हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका जो फिल्म मोड है वो अगर मैं करता हूँ फॉरवर्ड, इट मीन्स मेरी एनिमेशन जहाँ पे एंड हो रही है वहीं पे आके रुक जाएगी, और इसकी डायरेक्शन भी मैंने ऑलरेडी रिवर्स रखी हुई है। तो इसी वजह से ये अपनी जगह पर है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को नॉर्मल करता हूँ और इसकी फिल्म मोड को नन करता हूँ तो देखना क्या होगा, 1 सेकंड के बाद ये बड़ा तो होगा लेकिन फिर वापसी अपनी पोजीशन में चले जाएगा छोटा होने के बाद। तो मैं इसकी डायरेक्शन को इसकी वजह से रिवर्स कर रहा हूँ ताकि ये छोटे से बड़ा हो मेरे पास, और अपनी ये पोजीशन को ये मेंटेन रखे फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर, देख रहे हो। अब इस पूरे को मुझे अपने टेक्स्ट पे यूज़ करना है। कैसे करूँगा, राइट साइड पे जनरेट कोड का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और द मोमेंट मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कोड आ रहा है। अब ये जो आपके पास ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ना, ये बेसिकली इसकी अपनी एक कोई लिंक है, और ये आपने, ये क्या है, क्लास है आपकी डॉट स्केल डाउन सेंटर। अब ये क्लास का नाम आप जहां भी दोगे उसके ऊपर ये एनिमेशन परफॉर्म हो जाएगी, और इसके साथ आपको इसके नीचे के जो की फ्रेम्स हैं वो भी ऐड करवाने पड़ेंगे। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कॉपी की क्लास, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, मैं अपने कोड एडिटर पे आया और यहाँ पर मैंने स्टाइल में जाकर के सबसे डाउन नीचे लिख दिया, क्या लिख दिया, तो पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं आऊँगा दोबारा और की फ्रेम्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पे आने के बाद पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अभी भी मेरी एनिमेशन वर्क नहीं करेगी क्योंकि मैंने इसका जो क्लास का नाम है अभी तक किसी में भी नहीं दिया हुआ जिस पे मुझे अपनी एनिमेशन को परफॉर्म करवाना है। तो लेट से मुझे अगर अपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन को परफॉर्म करवाना है ये वाले हेलो वर्ल्ड पे, तो मैं इसकी क्लास का नाम दूंगा सेम वही जो कि मैंने वहाँ से कॉपी किया है कोड। अभी क्या है, स्केल डाउन सेंटर, टेक्स्ट के ऊपर आऊँगा HTML के, और यहाँ पे जो क्लास का नाम है उसको मैं चेंज करके कर दूंगा स्केल डाउन सेंटर, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा और इसको भी मैं सेव करूंगा स्टाइल की शीट को, और अब मैं यहाँ पर आऊँगा तो देखो जैसे ही मेरा पेज होगा रीलोड वैसे ही आप हेलो वर्ल्ड पे फोकस करना, ये आया, ये आया, ये आया, ये भी आया, और साथ में मेरे पास ये आया, लेकिन हेलो वर्ल्ड ने कुछ खास परफॉर्मेंस हमें दी नहीं। तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमने यहाँ पे स्केल डाउन सेंटर किया हुआ है, इसको भी किया हुआ है सारा कुछ, और अपने कोड पे आते हैं। कोड पे आने के बाद ऐसा एक काम करते हैं ना, इसकी जो ड्यूरेशन है थोड़ी सी डिले की वो थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, इवन 8 सेकंड तक कर लो उसको, ठीक है। 8 सेकंड करने के बाद हमें दोबारा यहाँ से कोड को कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी क्लास कर लो। वैसे तो क्लास सेम रहती है बट एरर से बचने के लिए एक दफ़ा क्लास को भी दोबारा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। असल जो आपके पास चेंजेस आती हैं वो आती हैं की फ्रेम्स में, क्योंकि इसी के अंदर आप टाइम डिले लगा रहे हो और सारा कुछ कर रहे हो। तो यार यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली देखूँ तो यहाँ पे डिले 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 कहाँ पे आ रहा है। चलो एक काम करते हैं ना, कॉपी कर देते हैं डायरेक्ट, कंट्रोल V, सेव करता हूँ
अब अपने ब्राउज़र के ऊपर आता हूँ और इसको करता हूँ रीलोड। मेरे पास क्या हुआ, पहले लोगो आया, ये आया, ये आया और ये आया। 8 सेकंड के बाद देख रहे हो हेलो वर्ल्ड कैसे एनिमेट हुआ, आया मज़ा। अब इसको मैं किसी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। अब यहाँ से लेट से मैंने एनिमिस्टर से मैं गया, मैंने बोला यार ये तो मैंने लगा दी टेक्स्ट पे। अब मैं कह रहा हूँ यार बटन जो है ना मेरे पास, तो मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे बटन के ऊपर, है ना। तो बटन आया थोड़ा एनिमेट हो गई है, तो अब बटन के ऊपर एनिमेशन कौन सी अप्लाई करूँ। ये वाली एनिमेशन तो मैंने अप्लाई कर दी है। मैं चाह रहा हूँ यार लीनियरली अप्लाई करूँ इसको। तो लीनियरली ये मेरे ख्याल में मूव, अगर मैं इसको ईज करूँ, या फिर अच्छा 8 सेकंड के बाद ये काम कर रहा है, तो 8 सेकंड को मैं कम करके एक पे ले आता हूँ ताकि यार एटलीस्ट टेस्ट तो कर सकूँ मैं। मुझे इस पे भी इतना कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ यार कुछ ऐसा हो जाए, लेट से मैं अगर आऊँ और हम्म, तो ये एनिमेशन बेसिकली मसला ये है, हर एक की अपनी अपनी, देखो एसवीजी लोगों की भी अलग एनिमेशन है, लेकिन इसको मैं स्लाइड रोटेट टॉप या स्लाइड रोटेट नहीं करूँगा, मैं इसको स्लाइड फॉरवर्ड करूँगा, ठीक है। या स्लाइड फॉरवर्ड नहीं, इसको मैं करता हूँ स्विंग। स्विंग में कैसा होगा, ऐसा होगा। शेडो पॉप में ऐसा होगा, शेडो में ऐसा होगा। मैं चाह रहा हूँ स्केल डाउन, नहीं रोटेट, अच्छा चलो रोटेट ले लेते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ रोटेट 3D के अंदर, सॉरी एसवीजी के अंदर हो, ठीक है। ड्यूरेशन में चाह रहा हूँ इसकी कितनी करना, लेट्स से 10 सेकंड्स। लेकिन यार लोगों तो मैंने अब ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है ना, ये चलो लोगों पे दोबारा अप्लाई करते हैं, देखते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन बढ़ा रहा हूँ मैं इसकी, लेट से 3 सेकंड कर रहा हूँ, डिले मैं कर रहा हूँ 2 सेकंड का, ठीक है। हाइड्रेशन काउंट 1 है, डायरेक्शन नॉर्मल है और फील्ड मोड है फॉरवर्ड, ठीक है। और ये है एसवीजी लोगों के अंदर। अब मैं अपने कोड पे आ रहा हूँ और मैंने बोला यार अब मैं कर रहा हूँ कोड कॉपी। लोगों का अगर सब पे होगा, अब देखो मेरे पास कोई टेक्स्ट में लोगो थोड़ी है, मेरे पास तो पीएनजी में लोगो है ना यार। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं आऊँगा अपने एडिटर के ऊपर, यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा पेस्ट। सिमिलरली की फ्रेम्स पे भी आके कॉपी की फ्रेम्स करूँगा, कॉपी की फ्रेम्स करने के बाद मैं यहाँ पे लाके इसको कर दूँगा पेस्ट। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो इसका नाम है ना इसका, ये रोटेट स्केल अप, कंट्रोल सी करूँगा, HTML पे आऊँगा और HTML के ऊपर आने के बाद जो मेरा नेव बार है इसको मैं एक और क्लास दे दूँगा इस नाम से। सेव कराएंगे, यहाँ पर भी सेव कराएंगे, यहाँ पर भी सेव कराएंगे। और अपने एक सेकंड ब्राउज़र के ऊपर आते हैं। अब देखना ये लोड हुआ, ये लोड हुआ, ये लोड हुआ, लेकिन वहाँ पे मेरे पास वो वाली एनिमेशन परफॉर्म नहीं हुई। नीचे से ये आ गया। अच्छा तो अब मसला क्या आ रहा है, रोटेट स्केल अप, रोटेट स्केल अप ही दिया है ना हमने यहाँ पे, रोटेट स्केल अप, और ये हमने दिया हुआ है। देखो हमने स्टाइल के अंदर जो है ना, जो स्टाइलिंग करी हुई है नैव इमेज के ऊपर, इसको मेरे ख्याल में हमें करना पड़ेगा कमेंट आउट। लेकिन अगर हम उसको कमेंट आउट करेंगे, चलो कर देते हैं, फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। हाँ आप सही कह रहे हो, पहले इसको करना पड़ेगा अनकमेंट, अनकमेंट एंड देन कमेंट।
ठीक हो गया। इन सब प्रॉपर्टीज़ को भी कमेंट आउट। लेट्स सी अब ये वर्क करता है कि नहीं करता। अच्छा, विजिबिलिटी तो हमें विजिबल रखनी ही पड़ेगी ना इसकी, या फिर विजिबिलिटी को भी हम कुछ भी छूछा नहीं कर रहे, हम इसको करते हैं रीलोड। अच्छा, लोगो ही नहीं आ रहा हमारे पास। नहीं, ये बेसिकली ऐड इमेज के अंदर इमेज दी हुई है ना हमने, की हाइट विड्थ हमने यहाँ पे सेट की हुई है। विजिबिलिटी अगर मैं विजिबल करूँ इसकी और चेक करूँ, पूरी है, पता नहीं यार। अच्छा, तो मेरे ख्याल में जो क्लास का नेम है ना, उसकी वजह से थोड़े मसले आ रहे हैं। एक काम करता हूँ ना, इसको मैं दे देता हूँ आईडी में, मैं थोड़ी सी कर रहा हूँ चेंजेस, और मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। कट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र पे आके लेट्स सी कि अब हमारे पास लोगो आता है कि नहीं आता। तो लोगो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और ये एनिमेट हुआ हुआ आ रहा है। बड़ी बात ये है कि हमने इसमें से एनिमेशन को हटा दिया है। पूरी बारिश बंद हो गई। तो यहाँ पर हमने इसकी एनिमेशन को तो हटा दिया है, क्या बल्कि हम पता क्या कर रहे हैं, हमने गलत चीज़ को छेड़ा है। तो क्यों, हमने जो हमारे पास वो है ना वेक्टर इमेज, हमने उस पर गड़बड़ कर दी। हमें नेव बार के ऊपर जाना था और हमें नेव बार के ही आइकन को हटाना था वहाँ से। तो ये रही नेव बार की इमेज और ये रहे इसके की फ्रेम्स। इसको मैं हटाऊंगा कमेंट करके, और फॉरवर्ड लीनियर इन सबको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ, और सेव करके मैं आता हूँ अपने इसके ऊपर और वो रीलोड करते हैं। अब ये नेव बार हमारे पास से यहाँ से जो है वो हो चुका है गायब। तो नेव बार की विजिबिलिटी, नेव बार आइटम्स की विजिबिलिटी मैं कर देता हूँ फ़िलहाल विजिबल, ठीक है ना, ताकि वो दिख तो जाए एटलीस्ट। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यार अब मैं दे रहा हूँ आईडी, सही है ना। मैंने वहाँ से जो कट किया है मैंने यहाँ पे दे दी आईडी, और मैंने इसको कर दिया पेस्ट, रोटेट स्केल अप। मैं कराऊंगा इसको सेव, और सेव करवाने के बाद मैं अपने इस कोड के ऊपर आऊँगा, और इन दी एंड जाकर के मैं जस्ट हैश लगा दूंगा। ठीक है, यही है ना, हैश लगा दिया, कंट्रोल एस किया। आओ लेट्स सी के ये देख रहे हो क्या इसने वर्क आया, मतलब देख के दोबारा देखो। हाँ भाई, कैसा है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से चाहो तो किसी भी तरीके से इस एनिमेस्टर की लाइब्रेरी से जाओ और जा करके एनिमेशन को यहाँ पे देखो, बनाओ इनको, और ऊपर से ना आप यहाँ से चेक कर लेना कि आप लोग किस फॉर्मेट की डायरेक्शन में चाह रहे हो। लाइक फ्लिप चाह रहे हो तो ये फ्लिप हो जाएगी आपकी एनिमेशन, या स्लाइड डाउन चाह रहे हो या स्लाइड फॉरवर्ड चाह रहे हो तो स्लाइड फॉरवर्ड इस तरीके से होगा। और यहाँ से अपने ना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना, अगर टेक्स्ट पे लगाना चाह रहे हो बटन पे इमेज पे तो वो सेलेक्ट कर लेना, और फिर यहाँ से ड्यूरेशन सेलेक्ट हो जाएगी, यहाँ से उसकी ईज इन ईज आउट, डिले, हाइड्रेशन, डायरेक्शन और फिल मोड। आज समझ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी इस वेबसाइट के ऊपर कर सकते हो। एक फ़ायदा हमारे पास ये हो गया कि हम जो पूरा बैठ के इसको डिज़ाइन कर रहे थे वो वाला हमारा टाइम बच गया, और हमने डायरेक्टली एनिमेशन को देख लिया कि किस तरीके से हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये मतलब बनाना इसको इतना कोई बड़ी बात अब आपके इस लेवल पे नहीं है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हो इतनी ज़्यादा, तो आप उसको फ़ौरन बैठ के बना लोगे। अब यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई चीज़ रिपीट करनी हो तो मुझे बता दो, तो हम उसको रिपीट कर लेते हैं। एक दफ़ा मैं क्लास का ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करी। हमने बोला हमारे पास जो है
जो नेव बार की इमेज है, सबसे पहले हमने कहा कि वो स्लाइड डाउन होकर के नीचे की तरफ आए, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया कि एनिमेशन हमने लिखा, एनिमेशन में हमने बोला कि भाई मूव डाउन, उसका हमने एक नेम दे दिया। नेम देने के बाद हमने कहा कि भाई 2 सेकंड तक आपको इसको परफॉर्म करवाना है, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर अंदर, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन दे दी हमने टाइम की। उसके बाद एनिमेशन की हमने बता दी कि भाई क्या हो, किस तरीके से परफॉर्म हो, लीनियर हो या फिर, और इसके बाद हमने बता दी इसके कि कितनी मरतबा ये रिपीट होगी। एक बार हमने यहाँ रखा हुआ था, फिर इसमें हमने डिले ऐड किया, विजिबिलिटी हमने कर दी हिडन, ताकि जैसी भी जीरोड हो वो हिडन हो, ठीक है। फिल मोड हमने कर दिया फॉरवर्ड, ताकि जैसे हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो वो अपनी ओरिजिनल जो लास्ट पोजीशन है उसको मेंटेन कर ले। हमने की फ्रेम्स बनाए, की फ्रेम्स में हमने क्या किया कि 0% पे हमने बोला भाई ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई कर दिया -100 पे, ताकि वो -100 पे पहुंच जाए ऊपर की साइड पे, और फिर वहाँ से मूव कराता हुआ 100% तक जब आए तो वो 0 पे आ जाए अपनी पोजीशन पे। अगर बटन का टेक्स्ट चाह रहे हो तो बटन के टेक्स्ट के ऊपर लगाओगे एनिमेशन। अब घर जा कर के जो दिमाग में आ रही है ना एनिमेशन, उसको परफॉर्म करो। तो समझो अगर नहीं आती ना समझ में, तो फिर अगले क्लास में आओगे तो फिर इसमें हम कैसे भी लगाएंगे एनिमेशन, क्योंकि देखो मैंने ना इस पर हर तरह से एनिमेशन लगा के दिखा दी है। मैंने लोगों के ऊपर आपकी एनिमेस्टर भी करके लगा दी है, बेसिक टू एडवांस सारी एनिमेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। एडवांस एनिमेशन जो होती है ना, वो भी इन्हीं को मिला जुला के ही होती है, समझ गए, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई एनिमेशन है नहीं कि जो परफॉर्म होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे विजिबिलिटी आपने इसकी कर दी विजिबल। इसी तरीके से आपने किया टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर आपने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स कर दिया -200, तो वो -200 पे पहुँच गया। अब वहाँ से चलता हुआ आ रहा है, लेट्स से अगर मैं इसको कर दूँ -500, तो ये थोड़ा और दूर से आएगा और थोड़ा और मुझे शायद एनिमेट होकर अच्छा सा नज़र आए। ये और दूर से चलता हुआ आ रहा है और फिर इस तरीके से आके मूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने यहाँ पे अपनी तमाम एनिमेशन को परफॉर्म किया। फिर हमने लाइब्रेरीज़ देखी कि हम कैसे लाइब्रेरीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट करवा सकते हैं। हमने इनको इंपोर्ट करवाया और इंपोर्ट करवाने के बाद हमने इनको यहाँ पर यूज़ भी कर लिया। आप समझ आ रही है? कुछ मसला, कुछ परेशानी, कहीं फंस रहे हो तो मुझे बताओ। अभी भी अगर किसी एक फीचर के अंदर ये मसला आ रहा है ना, तो फ़ौरन मुझसे क्लियर कर लो, क्योंकि अब जो आप लोगों को असाइनमेंट्स बनाने हैं ना, तो उनमें कोशिश या एक ध्यान ये रखना है कि जितनी एनिमेशन डाल सकते हो, जितनी एनिमेशन वो डालो, क्योंकि आपकी वेबसाइट एनिमेटेड ज़्यादा अच्छी लगती है बनस्बत इसके कि आप इसको बिना एनिमेटेड बनाओ। समझ आ रही है बात? तो बस यही बात है कि इस तरीके से आप परफॉर्म करो और एनिमेशन वगैरह को बनाओ, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो और वेबसाइट्स के अंदर जितनी ज़्यादा एनिमेशन होगी ना, उतने ज़्यादा देखा जाएगा कि यार इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि एनिमेशन से ब्यूटिफिकेशन आती है आपकी वेबसाइट के अंदर। ये ना किस तरीके से मेरे पास लोगो वगैरह एनिमेट हो रहा है, हर चीज़ ऐसे एनिमेट होते हुए आ रही है। जैसे ही यूज़र खोलेगा ना, फ़ौरन वो बोलेगा कि यार वाकई में कोई अच्छा काम हुआ हुआ इस पर, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे ख्याल में इतनी थी, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग वगैरह बंद कर देता हूँ आपको, लेकिन इंशाल्लाह